नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा महिला पहलवानों का धरना खत्म हो गया है और इसे महिला पहलवानों की जीत के रूप में देखा जा सकता है। ये एक आंशिक जीत है या फिर बृजभूषण शरण सिंह की आंशिक जीत है। सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली को बचा लिया है या फिर वो एक लंबा फंसने वाले हैं कानूनी दांवपेचों में। इसकी विवेचना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हुआ क्या है। हुआ यह है कि अब दो दो कमेटियां बन गई हैं। एक भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी है, 7 सदस्यों की कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता मैरी कॉम करेंगी, जिसमें योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान भी शामिल हैं, जिसे धरने में बैठे महिला पहलवान सरकारी पहलवान कहते रहे हैं। मैरी कॉम को भी बीजेपी सरकार ने ही राज्यसभा में नमोनीत किया था। उसमें जो अधिकांश सदस्य हैं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एक और खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति बनाई है, जिसके सदस्यों की घोषणा होना बाकी है। 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 महीने में ये तमाम आरोप जो वित्तीय अनियमितता के और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, यौन शोषण के बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, उनकी जांच की जाएगी। और तब तक के लिए बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ की अध्यक्षता से हटा दिया गया है। वो तब तक के लिए, यानी कमेटी की रिपोर्ट आने तक अध्यक्ष नहीं रहेंगे, जो 4 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। अब आप कहेंगे कि महिला पहलवानों की तो कोई मांग मानी ही नहीं गई। 2 बड़ी मांगे थी। एक मांग थी कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, और दूसरी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ को भंग कर दिया जाए। ये दोनों मांगे मानी नहीं गई हैं। लेकिन एक तात्कालिक राहत क्या बृजभूषण शरण सिंह को इस रूप में दे दी कि उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है, 4 हफ्ते के लिए उन्हें घर बैठा दिया गया है। वो निगरानी समिति रोजमर्रा का काम देखेगी भारतीय कुश्ती संघ का, और जांच में पूरा सहयोग करेंगे बृजभूषण शरण सिंह। कितना सहयोग करेंगे, कितना नहीं करेंगे, आज की तारीख में कहना मुश्किल है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में खबर जो छपी है वो पूरे मामले को खोल कर रख देती है। उसमें एक बीजेपी की महिला सांसद के हवाले से कहा गया है, जिन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, कि ये लोग देख देख कर फैसला करते हैं। यहां कोई यूनिफॉर्म नियम नहीं है, देख देख कर फैसला करते हैं, यानी केस टू केस फैसला करते हैं। नफा नुकसान राजनीतिक कहां हो सकता है, उसके हिसाब से फैसला करते हैं। एमजे अकबर के मामले में क्या हुआ था, मीटू का आरोप लगा, महिला पत्रकारों ने लगाया तो उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा मामला कुलदीप सिंह सेंगर का, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में रेप का आरोप लगा, तो बहुत समय बाद हटाया गया जब सारी चीजें प्रतिकूल हो गई थी। तीसरा कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश, उन पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा तो उनको हटा दिया गया, क्योंकि बीजेपी को उसमें मुनाफा दिख रहा था। लेकिन हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक महिला कोच आरोप लगाती है यौन शोषण का, तो उनसे खेल मंत्रालय छीन लिया जाता है। बाकी मंत्रालयों के जो मंत्री वो बने रहते हैं, और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं। तो क्या यही चीज बृजभूषण सिंह के साथ हो रही है कि बीजेपी को लगता है कि उनको तात्कालिक रूप से तत्काल हटा दिया गया तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, उनका पॉलिटिकल क्लाउट है, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी हैं, 8 सीटों पर उनका असर है, और वो खेल बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का। क्या ये डर है? क्या इस डर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जैसा कि महिला पहलवान मांग कर रहे थे, जैसा सभी अखबारों के संपादकीय में भी लिखा जा रहा था, जैसा कि एक सामान्य नियम भी आजकल कहता है कि अगर यौन शोषण का आरोप किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर या दूसरे किसी जिम्मेदार शख्स पर लगता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, तत्काल जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
महिला पहलवानों ने जब एफआईआर और मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी और कहा कि उनके पास ऑडियो सबूत हैं, वीडियो सबूत हैं और 5 से 6, कुछ ने कहा 8 से 10 लड़कियां हैं जो कि गवाही देने के लिए तैयार हैं, तब जाकर सरकार पर दबाव पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आरोपों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाता तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती थी, इसीलिए 2 कमेटियों का सहारा लिया गया है कि इन कमेटियों में अगर कुछ आया तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ इस सारी धरना प्रदर्शन से दुखी हो सकते थे, वो सख्त एक्शन ले सकते थे, भारत की गरिमा गिर सकती थी, लिहाजा उनको संतुष्ट करने के लिए भी 1 नहीं 2 निगरानी कमेटियां या जांच कमेटियां 2 बैठा दी गई हैं ताकि उनको संतुष्ट किया जा सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 कमेटियों का मतलब अब क्या रह जाता है। मान लीजिए एक कमेटी ने पक्ष में रिपोर्ट दी, एक ने विपक्ष में रिपोर्ट दी, तो क्या हो, या दोनों ने विपक्ष में रिपोर्ट दी, तो क्या भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय फिर उन रिपोर्ट के आधार पर अपनी तरफ से कोई एफआईआर भी दर्ज कराएगा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। कुछ लोग कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को बचा लिया गया है, 1 महीने वो बाहर रहेंगे, बाहर रहना ना रहना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे से कहानी सारी संचालित होती रहेगी, मार्च तक ही उनका कार्यकाल है, मार्च में नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बात गोलमोल हो जाएगी, बात रफा दफा कर दी जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन सिस्टम से टकराना बड़ा मुश्किल होता है। सिस्टम को अपने पक्ष में रखना करना तो और ज्यादा करीब करीब असंभव हो जाता है। सिस्टम से अपने लिए कुछ हासिल कर लेना बहुत एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान में माना जाता है। तो इस हिसाब से महिला पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन रहा वो उसको मैं सफल मानता हूं, आंशिक रूप से इसे जीत मानता हूं। हाँ, इसको बिल्डअप करने की जरूरत है। महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन या उनकी लड़ाई 2 कमेटियां बनाने के साथ ही खत्म नहीं हो गई हैं, बल्कि अब शुरू हुई है। असल लड़ाई अब शुरू हुई है। अब मीडिया उस रूप में साथ देने वाला नहीं है। निगरानी कमेटी में बीजेपी के पक्ष के लोग भर लिए जाएंगे, आप कुछ क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, अब जब जांच होगी तो सबूत सामने रखने पड़ेंगे, ठोस सबूत सामने रखने पड़ेंगे। एफएसएल भी कराना पड़ेगा, ऑडियो टेप हैं या वीडियो टेप हैं। कुछ खिलाड़ियों को सामने लाना होगा, वो क्या खिलाड़ी सामने आएंगी, बड़ा सवाल है। क्या वो गवाही देने के लिए तैयार होंगी? क्या इन कैमरा गवाही होगी? सारा काम इन कैमरा होगा, गुप्त होगा, कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, इसकी गारंटी क्या लोगों को मिल पाएगी? क्या उन महिला खिलाड़ियों के परिवार वालों का दबाव काम नहीं आएगा, जो यौन शोषण से त्रस्त थी, जो बदसलूकी से त्रस्त थी? क्या समाज का दबाव इस रूप में काम नहीं आएगा? क्या 1 महीने का जो समय दिया गया है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो कमेटी कितने समय में फैसला करेगी या कैसे जांच करेगी, उसके बारे में तो कोई रूपरेखा भी हमारे सामने नहीं है, कोई समय सीमा उसकी निर्धारित नहीं है। कम से कम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो निगरानी कमेटी की बात कही है 7 सदस्यों की, उसमें कम से कम एक चीज तो क्लियर है कि 4 हफ्ते में, 1 महीने में वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो असली लड़ाई अब जाकर शुरू होती है और सबूत, दबाव, मीडिया के जरिए दबाव, डिजिटल मीडिया के जरिए दबाव, ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और पॉलिटिकल दबाव भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी छवि खराब होगी अगर बृजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, और बृजभूषण शरण सिंह को अगर पार्टी किनारा कर लेती है तो भी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसका नफा नुकसान भी बीजेपी को शायद तोलना है, इसमें कितना लाभ है कितना घाटा है ये भी शायद बीजेपी को देखना होगा। बड़ा दिलचस्प है कि अगले 1 महीने में होता क्या है। शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे भी दबा दीजिए ताकि अगला मेरा वीडियो आए आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्या ये महिला पहलवानों की जीत है या बृजभूषण शरण सिंह को मोदी सरकार ने बचा लिया है?
हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।